हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सब एक साथ होकर आराधना करें, एक मन होकर आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। ऐसा मौका मिला है कि हम चर्च में नहीं हैं, लेकिन आपके संग इस वीडियो के द्वारा, इस इवेंट्स के द्वारा परमेश्वर की सहभागिता में हम सब एकत्रित हैं। हालेलुया। आइए हम भाई विशाल के द्वारा, ब्रदर विशाल के द्वारा, विशाल सरदार ब्रदर के द्वारा आराधना में शामिल होंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, अपने मनों को हम तैयार करें। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आराधना में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके चरणों से हम वो आशीष प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर, जो आपने आज के दिन इस आराधना में और आज के वचन में रखा है। पिता, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब एक आराधना में शामिल हो सके और आराधना के द्वारा आशीष, चंगाई, छुटकारा और मन में शांति पाए परमेश्वर, और तेरी महिमा में आगे बढ़ते रहे। प्रभु, आज के वचन के द्वारा आशीष देना, हम सब को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा संभालना। आने वाले दिनों में परमेश्वर हम तेरे नाम का जय जयकार करें और तेरी सेवा करते हुए, तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़ते रहें। ऐसी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के शब्द दिन की आराधना को शुरू करेंगे और उससे पहले हम दुआ करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी आत्मा को भेजे और हमें प्रभु सच्चाई से और पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके मार्गदर्शन में सच्ची आराधना करने के लिए अगुवाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, खुदाबंदा तू जीविता प्रभु है, तू हमारी प्रभु सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इस समय प्रभु जो हम सब प्रभु आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हे स्वर्गीय पिता, तू हमारी आराधना को सुन प्रभु, ग्रहण कर और आशीष दे परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, हमें प्रभु आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता, हृदय की गहराई से हे स्वर्गीय पिता आपकी आराधना करने के लिए अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर को जो आपने हमें दिया है। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और हमारे आत्मा को, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को हम तैयार करेंगे और हम सच्चे हृदय के साथ जय जयकार करते हुए धन्यवाद के साथ हम उसके सम्मुख जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस कोरस को गाएंगे, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस संसार को तूने बनाया प्रभु, धरती तूने बनाई, स्वर्ग तूने बनाया, हम सबको तूने बनाया प्रभु, इसलिए कि हम प्रभु तेरी महिमा को करें, तेरी स्तुति को करें, तेरी प्रशंसा को करें परमेश्वर। हम आपके सम्मुख प्रभु झुकते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारी आराधना को सुन रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सारे जहां में कोई नहीं है तेरे जैसा यीशु मसीहा, सारे जहां में कोई नहीं है तेरे जैसा यीशु मसीहा। तूने बनाई है ये जमीन, तूने बनाया है आसमां, सारे जहां में कोई नहीं है तेरे जैसा यीशु मसीहा। सारे जहां में कोई नहीं है तेरे जैसा यीशु मसीहा। तूने बनाई है ये जमीन, तूने बनाया है आसमां, सारे जहां में कोई नहीं है तेरे जैसा यीशु मसीहा। सारे जहां में कोई नहीं है
तेरे जैसा यीशु मसीहा, यीशु मसीहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई है ये जमीन, तूने बनाया है आसमां, सारे जहां में कोई नहीं है तेरे जैसा यीशु मसीहा। सचमुच परमेश्वर आप ही है जो इस संसार को रचने वाले प्रभु है। 6 दिन प्रभु आपने कार्य को किया और अपने कामों से परमेश्वर पिता आपने प्रभु 7वें दिन विश्राम किया, कामों को पूरा किया प्रभु, और 7वें दिन में प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपकी आराधना को करें। धन्यवाद प्रभु जो आपने हमें रचा है। हम प्रभु आपके नाम से शिफा पाते हैं, हम प्रभु आपके नाम से चंगाई पाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से शांति पाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंदा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे कि हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। धन्यवाद यीशु। आइए हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा को करेंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। स्तुति करते हैं तेरी, स्तुति करते हैं तेरी, हम अपने जीवन भर से स्तुति करते हैं तेरी, स्तुति करते हैं तेरी, हम अपने जीवन भर में हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। सुनकर यीशु नाम हम करते प्रणाम, सुनकर यीशु नाम हम करते प्रणाम। तू ही मेरा वंदन करूंगा मैं हरदम, तू ही मेरा वंदन करूंगा मैं हरदम, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। यस लॉर्ड, तू ही हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू ही है प्रभु जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है परमेश्वर। तू ही है प्रभु हमारे जीवन को अपने लहू से सींचता है प्रभु। तू ही है अपने वचनों के ऊपर, चट्टान के ऊपर हमें खड़ा करता है प्रभु। तू ही है परमेश्वर जो हमें हर समय और हर घड़ी प्रभु सुरक्षा देता है। सचमुच परमेश्वर तूने हमारे पापों को धोया है, हमें शुद्ध पवित्र किया है कि हम सब प्रभु शुद्धता में होके, पवित्रता में होते हुए प्रभु आपकी आराधना करें, पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खून बहाया है, पाप को धोया है, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से।
राह तो लंबी है, साथी तो यीशु है। राह तो लंबी है, साथ तो यीशु है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। स्तुति करते हैं तेरी, स्तुति करते हैं तेरी, हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। धन्यवाद प्रभु आपकी शांति के लिए जो आपने हमें दी है, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर। जब हम प्रभु आपके नाम को लेते हैं यीशु मसीह, हम शांति पाते हैं परमेश्वर। जब हम प्रभु आपके नाम को लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम शिफा पाते हैं परमेश्वर। जब कभी प्रभु आपके नाम को लेते हैं, हम खुद को सुरक्षित पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए जो आपने प्रभु अपना प्रेम प्रभु हमारे जीवन में उंडेला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन को, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु का आत्मा हमें उभारे, प्रभु का वचन हमें स्थिर करे और चट्टान के ऊपर खड़ा करे, और उस प्रेम को समझने के लिए जो प्रेम उसने हमारे जीवन में उंडेला है, कितना अद्भुत है, कितना गहरा है, उस प्रेम को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा सिखाए और मार्गदर्शन करे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। हाँ परमेश्वर, आप दया के सागर है परमेश्वर। प्रभु आपकी दया हम सब के ऊपर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
आपका अनुग्रह का हाथ प्रभु हम सब के ऊपर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम सब के ऊपर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान है प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। प्रभु आपको हम विनती करते हैं परमेश्वर, उस गहरे सागर में प्रभु जो प्रेम का सागर है प्रभु, जो दया का सागर है प्रभु, उस सागर में प्रभु हम तैरना चाहते हैं परमेश्वर। हमें प्रभु तू उस स्थान में ले चल परमेश्वर, जहाँ पे परमेश्वर हम सीखे प्रभु कि हमें प्रभु उस सागर में तैरना है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु उस प्रेम के सागर में, दया के सागर में तैरना सीखा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के पवित्र दिन में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह शांति मिलती रहे। आज का पवित्र दिन वास्तव में परमेश्वर ने हमें दिया है और कहा है बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आइए इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने एक और दिन हमारे जिंदगी में दिया कि हम इस पवित्र दिन को पवित्र मानकर परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर के शब्दों को सुने, परमेश्वर की आराधना में शामिल हो और अपने घर में और अपने परिवार में बहुत सारी आशीषों को देखें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन जो आपने दिया है परमेश्वर, वो दिन हमारे लिए आशीष बन के आया है। हे पिता, इस समय जो शब्द आपने सिखाए हैं, जो शब्द आपने बताए हैं, वो कलीसिया के लिए आशीष का, प्रोत्साहन का और विश्वास का और सामर्थ का और एक आधार बनने के लिए परमेश्वर इन वचनों को आप बताइए परमेश्वर, अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपने सेवकों को और अपने पीछे चलने वाले लोगों के लिए ये वचन शांति वाला वचन, ताकत वाला वचन और परमेश्वर आगे बढ़ने वाला वचन, याव देने वाला वचन बने परमेश्वर। हे पिता, ऐसा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबके जीवन में आने पाए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने कुछ
बड़ी भेद की बात सिखाई है, और वो भेद ये है कि परमेश्वर की मनुष्य के लिए बहुत सारी इच्छाएं हैं। हालेलुया। न केवल एक इच्छा, लेकिन बहुत सारी इच्छा है। लेकिन एक बड़ी इच्छा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे जिन वचनों को आप सुनने जा रहे हैं उससे आपको बड़ा प्रोत्साहन और हियाव और एक बड़ा विश्वास और एक बड़ा आनंद आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है यदि आपने बहुत ध्यान से ये वचन को सुना तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा, वन बिग विश ऑफ गॉड, हालेलुया, मनुष्यों से परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा, बहुत सारी इच्छाओं में एक बड़ी इच्छा के बारे में आपको बताना जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर की बड़ी इच्छा आपसे है, एक एक मनुष्य से जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर। हालेलुया। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, जो अनंत जीवन के लिए तैयार किए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर पिता की एक बड़ी इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं परंतु भलाई के लिए। हालेलुया। अर्थात यदि इस वचन को हम बहुत ध्यान से समझें तो ये समझ में आता है कि परमेश्वर कल्पनाएं करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर कोई काम करे वो कल्पना करता है। जैसे हम भी कोई काम करते हैं उसके पहले हम प्लान करते हैं, उसके पहले एक विचार करते हैं, उसके पहले परिवार में डिस्कशन करते हैं, कुछ काम करने के पहले थोड़ा सोचते हैं, देन आफ्टर हम उस काम को करते हैं। हालेलुया। वो कल्पनाएं होती हैं जिसको हम प्रकट रूप में काम करने में लाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर हम परमेश्वर की यदि बात करें तो वचन में परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि की नहीं परंतु भलाई की है। इसका अर्थ यह है कि हानि और भलाई के बीच में परमेश्वर बहुत सारी कल्पनाएं हमारे लिए करता है। हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर ने पृथ्वी को रिक्रिएट किया, उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं, हर एक विश्वासी उत्पत्ति पढ़ना चाहिए। उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को रिक्रिएट किया। पृथ्वी पहले से थी, पृथ्वी को फिर से पुनः निर्माण जिसको कहते हैं वो किया। हालेलुया। और उसने जब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन बनाया तो उसने पृथ्वी के इस निर्माण के समय कहा अच्छा है। हालेलुया। अच्छा है। परमेश्वर ने जो कल्पनाएं पृथ्वी को बनाने में की थी उसको प्रकट रूप में देखकर कहा कि अच्छा है। हालेलुया। लेकिन जब छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वचन में लिखा है कि उसने कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी कल्पनाओं में पहले बनाया, फिर मिट्टी से बनाया और अपनी सांस फूकी और उसे एक जीवित प्राणी बनाया और उसे संसार में रखा और कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की जितनी कल्पनाएं परमेश्वर प्रकट करता है वो अच्छा ही है और मनुष्य के संग बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। समानता और स्वरूपता, समानता और स्वरूपता, स्वरूपता और समानता। हालेलुया। स्वरूप मतलब कि एक जैसा। हालेलुया। स्वरूप, जैसा परमेश्वर का स्वरूप है वैसा ही मनुष्य का भी स्वरूप है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का एक इमेज है, पिता का एक इमेज है, वैसे ही मनुष्यों का भी एक इमेज परमेश्वर ने वैसा ही बनाया है। हालेलुया। यदि हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो मूसा ने परमेश्वर के दर्शन किया और दर्शन में लिखा है कि परमेश्वर के जो दर्शन थे वो मनुष्य के तरह, उसके पास जो भी शरीर का अंग उसने दिखाया, परमेश्वर ने जो भी परमेश्वर ने बॉडी रूप दिखाया वो मनुष्य का सा था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कई बार बाइबल में लिखा है कि उसका जो रूप था मनुष्यों के जैसा था। हालेलुया। पिता का रूप मनुष्यों के जैसा, अर्थात उसने अपने स्वरूप इमेज में मनुष्यों को निर्माण किया है। हालेलुया। कोई और इमेज में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई और इमेज नहीं। परमेश्वर ने अपने तुल्य, अपने जैसा, अपने समान बनाया। हालेलुया। समानता का दूसरा अर्थ है, समानता का अर्थ मैं थोड़ा व्यवहारिक होकर आपको समझाना चाहता हूं। हालेलुया। एक परिवार के बारे में यदि हम सोचते हैं, किसी परिवार के सदस्यों को हम देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाता है
कि ये सदस्य जो है या ये जो परिवार या खानदान से ताल्लुकात रखता है, संबंध रखता है, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये फलाने फलाने परिवार का सदस्य है। हालेलुया। यदि हम पुत्र को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसका पिता ऐसा दिखता है, या कई बार हम ये कहते हैं कि ये तो अपने माता के जैसे दिखता है, ये तो अपने पिता के जैसे दिखता है, अपने दादाजी के जैसे दिखता है, या अपने काका जी के जैसा दिखता है, बहुत सारा दिखता है। हालेलुया। इसके जैसा दिखता है, उसके जैसा दिखता है। ये क्या है? एक परिवार में एक सदस्यों की समान स्वरूपता है। हालेलुया। स्वरूपता है, एक से दिखते हैं। हालेलुया। और यदि हम और परिवार के अंदर जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं भाई लोग एक से ही दिखते हैं। हालेलुया। और वास्तव में भाई है तो एक से दिखना भी चाहिए, भाई है तो एक से दिख भी रहे हैं, तो हम कहते हैं एक ही जैसे दिखते हैं। बड़ा कौन सा छोटा कौन सा समझ में नहीं आता। हालेलुया। कई बार अभी मैं कुछ समय से एक परिवार के संपर्क में हूँ, आत्मिक रूप से रिश्ते हैं, और उनके परिवार में 2 जुड़वा बच्चे हैं। हालेलुया। 2 जुड़वा बच्चे हैं और दोनों इतने एक से दिखते हैं कि बहुत समय तक तो मैं उनको पहचान नहीं पाया। हालेलुया। कई समय तक मैं सोचता था ये कौन सा है, ये छोटा या बड़ा, या एक्चुअल में वो दोनों जुड़वा थे, तो समझ में नहीं आता था कि ये बोल रहा है कि वो बोल रहा है, कि ये खड़ा कि वो खड़ा। लेकिन बाद में धीरे से मैंने उनका नाम दे दिया K1 K2, और बाद में समझ में आया ये K1 है, ये K2। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वरूपता जुड़वा में दिखाई देते हैं, आज भी वो है और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो ये स्वरूपता है। लेकिन यदि समानता की बात करें तो समानता उन दोनों जुड़वा भाइयों में नहीं है। हालेलुया। वो दोनों जुड़वा भाइयों का व्यवहार बिल्कुल अलग है। दोनों जुड़वा भाई एक साथ नहीं सोचते, एक सा नहीं सोचते, एक सा नहीं करते, एक सा नहीं बोलते, एक सा नहीं चलते। दोनों में समानता विचारों की नहीं, व्यवहारों की नहीं, एक दूसरे के नेचर की नहीं, ये असमानता है। स्वरूपता होने के बाद भी असमानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं कि समानता का अर्थ होता है कि हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा बात करना, हमारा सोचना, हमारी कल्पना है उनके जैसे है कि नहीं, दैट इज द समानता। हालेलुया। ये समानता है। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। प्रेज लॉर्ड। क्या समानता है? समानता आदम की परमेश्वर के जैसे समानता है। जैसा परमेश्वर भला वैसा आदम भी भला बनाया गया। जैसा परमेश्वर के विचार हैं वैसे आदम के विचार हैं। जैसे परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है वैसे ही आदम के पास पृथ्वी का समस्त अधिकार है। जैसे परमेश्वर का नेचर है वैसे ही आदम का भी नेचर बनाया गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मित्रों, कलीसिया, ये समानता खत्म हो गई। प्रेज लॉर्ड। ये समानता कहां से खत्म हो गई? जब शैतान ने उस समानता को बिगाड़ दिया। उस नेचर को जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, परमेश्वर ने अपना नेचर दिया था, और वो नेचर शैतान ने आज्ञा तोड़ देने के लिए, आज्ञा को नहीं मानने के कारण से आदम का नेचर जो है, आदम की समानता है, वो परमेश्वर से दूर हो गई, कट गई। हालेलुया। जब कट गई तो परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। उसने इस दुखी मन से आदम को अदन की बाड़ी से बाहर निकाल दिया, जबकि परमेश्वर ने अपने प्रेम के लिए उस मनुष्य को रचा था जिसको वो बहुत प्यार करता था। हालेलुया। अपने प्रेम के कारण उसने आदम को बनाया। प्रेम के कारण उसने आदम को अच्छे से अच्छी जगह पे रखा, उसको सारी सुविधाएं दी, उससे प्रेम करता था, उससे मिलने आता था, उसको सारे अधिकार दिया, उसके लिए एक सहायक बनाया, उसको सारे पृथ्वी पे सारी बातों पर अधिकार दिया। लेकिन समानता टूट जाने के कारण परमेश्वर दुखी हो गया। हालेलुया। और ये दुख के कारण से परमेश्वर ने उसको अदन की बाड़ी से बाहर रख दिया। और अब परमेश्वर ने उस आदम के पूरी जो आने वाली पीढ़ियां थी उसको समानता में लाने के लिए परमेश्वर ने एक प्रोसेस का प्रारंभ किया। हालेलुया। एक प्रोसेस परमेश्वर ने शुरू की
कि आदम की जो समानता खत्म हो गई, परमेश्वर का नेचर उसके अंदर से खत्म हो गया, क्योंकि शैतान ने उसके ऊपर अपना काम किया, शैतान ने उसको बहकाया और शैतान ने उसकी समानता को खत्म किया। तो परमेश्वर ने उस समानता को वापस लाने की बड़ी लंबी प्रोसेस की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि हम इमेज में हैं तो हमें समानता में लाया जा रहा है। हालेलुया, समानता में लाने के लिए ये सारे डेवलपमेंट चलते रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का प्रोसेस है, परमेश्वर का एक प्रोसेस है कि समानता में लाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को अदन की बाड़ी से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने दिल से, अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपने विचारों से आदम को और मनुष्यों को कभी भी अलग नहीं किया। हालेलुया। लेकिन वो उस प्रोसेस में रखता है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की भावनाओं को मनुष्य जान सके और परमेश्वर से प्रेम करे, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से पहले प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्या है। हालेलुया, प्रोसेस को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, प्रक्रिया को समझेंगे कि ये प्रक्रिया क्या हो रही है। आज इस वचन के द्वारा आप इस प्रोसेस को समझ लें। जो विश्वासी हैं, जो सेवक हैं, जो नए विश्वासी हैं, वो परमेश्वर के इस वचन के, इस दृष्टांत के द्वारा समझ लें कि परमेश्वर की कौन सी प्रोसेस उनके जीवन में कार्य कर रही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम लोग जब सोचते हैं, मैं देखता हूं कि जब नया नया विश्वासी प्रभु में आता है, प्रभु पर विश्वास करना सीखता है, तो वो बड़ा उत्साह से भरा होता है। हालेलुया, बड़ा बड़ा प्रार्थनाओं में बढ़ता है और बड़ी बड़ी गवाहियां उसके जीवन में आती, बड़ी बड़ी बातों को लेकर वो आगे बढ़ता है और विश्वास में दृढ़ रहता है, खड़ा रहता है और बहुत सारे कामों को करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कई विश्वासियों को मैंने देखा कि वो निराशा में जीवन बीतने लगता है। हालेलुया, उनके जीवन में दुख तकलीफें दिखाई देने लगती हैं, उनके परिवार में प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं, उनके शरीरों में बीमारियां दिखाई देने लगती हैं, उनके व्यवहारों में चेंजेस दिखाई देने लगता है। क्यों ऐसा होता है? हालेलुया, जबकि वो बहुत दृढ़ विश्वासी है, परमेश्वर ने उसको विश्वास का आत्मा दिया, उसके बाद भी ये प्रोसेस उसके जीवन में लगातार चालू रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको एक दृष्टांत बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और उसमें कहा कि एक उड़ाऊ पुत्र की जो बात उन्हें सिखाई उसको हम समझेंगे। उड़ाऊ पुत्र ने सबसे पहले अपने पिता से कहा कि मुझे अपने धन संपत्ति का हिस्सा दे दे ताकि मैं जाऊं और तुझसे दूर हो जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो अपने पूरा धन संपत्ति को लेकर दूसरे गांव में चला गया, दूसरे शहर में चला गया, बहुत दिन तक तो वो बहुत एंजॉय करता रहा और थोड़े ही दिन बीते थे, वचन में लिखा है कि उसका धन समाप्त हो गया। हालेलुया, जिन दोस्तों के संग वो अपनी धन संपत्ति उड़ाया करता था, एंजॉय किया करता था, वो धन संपत्ति खत्म हो गई। दोस्त लोग ने उसका अपना रिश्ता तोड़ दिया। आखिर में वहां पर अकाल पड़ने लग गया। हालेलुया, और जब अकाल पड़ने लगा तो उसको नौकरी के लिए प्रॉब्लम हो गया। उसने क्या करे तो दोस्तों ने उसको सुअरों को चराने का धंधा करने के लिए भेजा। वो सुअरों को चराने लग गया। वहां पर उसको मूंगफली फली जो भी सुअर खाता था उसको खाने को मिलने लग गया और वो बड़ी विपत्ति में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये विपत्ति में क्यों आया? इसके ऊपर अकाल क्यों आया? जहां गया था वहीं अकाल क्यों आया? उसके पास तो बहुत धन संपत्ति थी, अब जल्दी से क्यों खत्म हो गया? दोस्त लोग क्यों चले गए उसको छोड़कर? हालेलुया, कलीसिया ये सोचने वाली बात है। यीशु मसीह ने इतना बड़ा दृष्टांत यूं ही नहीं कहा है, ये प्रोसेस है। हालेलुया, ये प्रोसेस है उस पुत्र की जो पिता से अलग होकर अपने जीवन को जीने लगता है। हालेलुया, जब अपने जीवन को जीने लगता है तो शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता जिस प्रकार से मनुष्य को उसके मन के अनुसार छोड़ देता है और वो अपना एंजॉय करने लगता है, लाइफ को बिगाड़ने लगता है, तब उसको धीरे से जो दुख, तकलीफ और परेशानी, विपत्ति, रुकावटें और बीमारियां घेरती हैं, तब वो परेशान होने लगता है। हालेलुया,
और ये परेशानियां किसके द्वारा आती है? परमेश्वर खुद वचन में कहता है, सारी विपत्तियों को रचने वाला मैं परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं ही हूं विपत्तियों का रचने वाला। परमेश्वर कहता है, मैं ही हूं उठाने वाला, मैं ही हूं गिराने वाला, मैं ही हूं घाव देने वाला, मैं ही हूं चंगा करने वाला, और मैं ही हूं तुम्हें जिलाने वाला, और मैं ही हूं तुम्हें मारने वाला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये वचन परमेश्वर ने खुद बाइबल से कहे हैं, और इसीलिए विश्वासियों के लिए जो कुछ होता है उसका रचने वाला सिर्फ परमेश्वर ही होता है। हालेलुया। ये जो पुत्र जो वहां से चला आया था, इसके जीवन में जितनी विपत्तियां आई वो सब परमेश्वर ने ही रचा। हालेलुया। क्योंकि इस पिता का पुत्र था जो अलग होकर आया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसको परमेश्वर को उसको विपत्ति में डालना नहीं था, उसको उसका धन नहीं खत्म करना था, उसको बीमार उसको सुअरों की फल्ली खाने के लिए मजबूर नहीं करना था, उसको दोस्तों से अलग नहीं करना था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि वचन में लिखा है, एक समय ऐसा आया कि उस पुत्र ने बैठकर सोचा कि मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरोध में क्या किया? पाप किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, जब आपके ऊपर विपत्ति आए, जब आपके ऊपर संकट आए, जब आपके ऊपर बीमारियां आए, जब आपके ऊपर धन की प्रॉब्लम आए, जब आपके ऊपर परिवार की प्रॉब्लम आए, तो समझ लेना कि परमेश्वर की प्रोसेस में आप हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं और आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, तो परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि कम बैक। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि अभी अपने मन से ये जान लो, अपने हृदय से ये जान लो कि तुम्हें वापस आना है। क्योंकि ये जो विपत्तियां, ये दुख है, संकट है, ये चले जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि जैसा उड़ाऊ पुत्र ने अपने मन में ये कहा कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, और वैसे ही आप भी अपने मन से ये कह सको कि मैं वापस पिता के घर में जाऊंगा, वापस पिता की शरण में जाऊंगा, वापस प्रार्थनाओं में जाऊंगा, वापस उपवास में जाऊंगा, वापस डिवोशन में जाऊंगा, वापस समर्पण में जाऊंगा। परमेश्वर यही चाहता है कि आप दीन और नम्र होकर वापस समानता में आए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर चाहता मित्रों कि ये जो दुख के प्रोसेस हैं, ये विपत्तियों के प्रोसेस हैं, बीमारियों के प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हैं, इन्हें अदरवाइज न लें। क्योंकि एक विश्वासी को जब परमेश्वर पर विश्वास है, तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि हमें परमेश्वर अपनी समानता में बदल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा है, वचन में कहा है कि हम यहेजकेल 11 उसका 19वें 20वें पद में परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा, इसको समझेंगे। यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके बीच एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यहेजकेल 11, 19, 20 में लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके बीच एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे और मेरे नियमों को मानेंगे, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक वर्ड है, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पत्थर का हृदय, ये पत्थर का हृदय क्यों हो गया? हालेलुया। पत्थर का हृदय नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का हृदय मांस का हृदय है। परमेश्वर का हृदय नम्र हृदय है। परमेश्वर का हृदय दीन हृदय है। परमेश्वर का हृदय प्रेम से भरा हुआ हृदय है। परमेश्वर का हृदय पत्थर का नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा भी हृदय, मन, भावना, प्राण और आत्मा चेंज हो जाए। हालेलुया। और चेंज हो जाए ताकि हम परमेश्वर के ठहराए हुए वो पूर्ण डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाए। हालेलुया। पत्थर का हृदय, यहाँ पर जो पुत्र है, उस पुत्र की हम बात करें, उड़ाव पुत्र की, तो वहां पर हम देखते हैं कि उस पुत्र ने अपने पिता को कहा कि मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दे। हालेलुया।
उसको पिता का आदर नहीं करते बना, उसको अपने बचपन से लेकर जब तक उस उम्र तक पहुंचा तब तक उस पिता का प्रेम उसको समझ में नहीं आया। अपने भाई के संग रहते हुए, अपने परिवार के संग रहते हुए उसको नहीं दिखाई दिया और उसका हृदय पत्थर का हो गया। हालेलुया। वो वहां से निकल भी गया, पत्थर का दिल लेके निकल गया, अपने परिवार से अलग हो गया पत्थर का दिल लेकर, और दोस्तों के संग रहने लगा पत्थर का दिल लेकर, और वहां पर वो बहुत धन संपत्ति को उड़ाता रहा पत्थर का दिल लेकर। और परमेश्वर ने उस पत्थर के हृदय को बदलने के लिए उस पर विपत्ति, अकाल और दोस्ती का तोड़कर और उसको भूखमरी में रखकर परमेश्वर ने उसके पत्थर के हृदय को मांस के हृदय में कन्वर्ट किया। हालेलुया। ये है मांस का हृदय कि जब आप अपने आपे में आते हैं, जब आप अपने हृदय में आते हैं, तब आपका हृदय जो मांस का हृदय है जिसमें मन भावनाएं हैं, उस बच्चे का हृदय परिवर्तन हुआ, अर्थात उसका हृदय पत्थर से मांस का हृदय हुआ और वो पिता की ओर वापस आ गया। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। यदि आप विपत्तियों में हैं तो अभी आपको समझना है कि आपका हृदय कहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता, इफिसियों 4, 13, 14 और 15 पद में परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? एक बड़ी प्रोसेस में विश्वासी लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ी प्रोसेस में विश्वासी लोग हैं। वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4, 13, 14, 15। जब तक कि हम सबके सब, जब तक कि हम सब की सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल में ना बढ़ जाए ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा मसीह की समानता में, हालेलुया, मसीह के रूप में, मसीह की फुलनेस में, मसीह के डील डॉल में। हालेलुया। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाएं। सब लोग बोले मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ जाने के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपने विश्वास किया तो आप मसीह में बढ़ गए, नहीं होगा। मसीह में बढ़ने के लिए ये प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं और आप सही में विश्वास करते हैं और आपके ऊपर दुख, परेशानी, विपत्तियां हैं, तो आपको ये समझना है आज कि आप मसीह के डील डॉल में बढ़ाए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको कुछ पुराने नियम से एक बात बताना चाहता हूँ कि अब्राहम के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि आदम जो था वो परमेश्वर के समानता में था, परमेश्वर उससे मिलने जाता था, सब कुछ परमेश्वर ने उसे अपने तुल्य ही बनाया था। हालेलुया। शैतान ने असमानता का वर्ड देकर उसको दूर कर दिया और परमेश्वर धीरज रखकर बड़े धीरज के साथ ये देखता रहा कि आदम की संतान की वंशावली में से कोई तो मन से मेरी ओर फिरे। हालेलुया। कोई तो मुझसे प्रेम करे, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई तो मेरे विचारों को समझे, कोई तो ऐसा हो जिसको मैं अपने लिए मित्र बना सकूं। हालेलुया। और बहुत समय बाद परमेश्वर ने ये देखा कि पृथ्वी पर तो बुराइयां ही बढ़ रही है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब बुरा ही होता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं इसके ऊपर जल प्रलय करके उसको पूरा फिनिश कर दूंगा। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी और परमेश्वर ने नूह के द्वारा नूह के परिवार को बचाया और जल प्रलय के द्वारा उस समय के लोगों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। लेकिन नूह को बचाया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो फिर से कि नूह में
अपनी समानता को देखना चाहता था, अपने किए गए विचारों का प्रगटीकरण नूह में देखना चाहता था। हालेलुया। इसलिए उसने नूह को बचाया। नूह के द्वारा फिर वंशावली शुरू हुई। परमेश्वर ने फिर भी धीरज रखा, फिर भी प्रेम किया, फिर भी वेट करता रहा। नूह से लेकर अब्राहम तक 10 पीढ़ी गुजर गई, लेकिन परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उसे कुछ भी समानता नजर नहीं आई। हालेलुया। लेकिन 10 पीढ़ी के बाद अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज देकर बुलाया। हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अब्राहम में कुछ ना कुछ तो देखा होगा, और परमेश्वर ने उससे बात की, और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने पिता के घर को छोड़कर निकल जा। हालेलुया। मित्रों, यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं, आप भी समझ लीजिए कि अब्राहम ने पिता पर विश्वास किया। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को लेकर निकल गया। ये विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास जब हम करते हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं कि हम मुक्तिदाता यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सिर्फ नाम लेने से, सिर्फ नाम आप जब लेते हैं, तब आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, तब आपकी मुक्ति हो जाती है। जब आप विश्वास करते हैं यीशु के नाम पर, तब आपको छुटकारा हो जाता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब आपकी बीमारियां जाने लग जाती है। जब आप विश्वास करते हैं, तब आपके अंदर यीशु मसीह का आनंद आने लग जाता है। हालेलुया। लेकिन जब आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके निकला। हालेलुया। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया, और जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी उम्र लिखी है वचन में 75 वर्ष। हालेलुया। 75 वर्ष से लेकर 25 वर्ष पूरे गुजर गए। 100 वर्ष का हो गया अब्राहम, लेकिन उसके जीवन में कोई संतान खुद की नहीं हुई। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। 25 साल का लॉन्ग सफरिंग, 25 साल। हालेलुया। मैं पूछ रहा हूं कि 75 वर्ष में जब उसने विश्वास किया, तो 76वें वर्ष में उसको संतान क्यों नहीं हो गई? हालेलुया। चलिए 80 वर्ष में नहीं हो गई, 85 वर्ष में नहीं हो गई, विश्वास करने के बाद भी उसको संतान 100 वर्ष में हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो याकूब जब परमेश्वर के दर्शन के बाद 21 वर्ष तक पूरे परिवार के जीवन में उलझा रहा। बहुत ज्यादा परेशानियों में 21 वर्ष उसने पूरी जिंदगी के गुजारे। लेकिन 21 वर्ष के बाद, 20-21 वर्ष के बाद, परमेश्वर के दूत के सामने जब उसने मल्ल युद्ध लड़ा, तब परमेश्वर ने उसको कहा, मैं तेरा नाम आज से इज़राइल रखूंगा। हालेलुया। और तू इज़राइल कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 21 वर्ष की सफरिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा जब फिरौन के राज्य से निकल गया, फिरौन के घर से निकल गया, अच्छा खासा फिरौन के राजमहल में रहा करता था, बहुत अच्छा ऐशो आराम से रहता था। लेकिन जब वचन में लिखा, जब वो 40 वर्ष का हुआ, तब वो वहां से भाग निकला और मिद्यान देश में जाकर अपने ससुर यित्रो के भेड़ बकरियों को चराता रहा। 80 वर्ष में परमेश्वर ने उसको झाड़ियों में दर्शन दिया। 40 वर्ष का लंबा सफर। हालेलुया। लॉन्ग सफरिंग। ये क्यों हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों हो रहा है? अब्राहम को 76 वर्ष में संतान नहीं मिला। इन 25 वर्षों में परमेश्वर ने आदम के विश्वास को तो देखा, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र के सदस्य बनाया। हालेलुया। उस इमेज में जो पिता का पुत्र आने वाला था, उस इमेज में परमेश्वर ने उसको बनाया। दुख, तकलीफ, विपत्ति, रुकावट और सारी परेशानियों के बावजूद परमेश्वर ने अब्राहम को 25 वर्षों में अपने जैसा बनाया। हालेलुया।
और अपने जैसा किसी को हम बनाते हैं तभी तो हम उसको मित्र कहते हैं। हालेलुया। या हमारे मन का सा कोई हो जाता तब हम उसको मित्र कहते हैं। बाइबल बताती हो, जब हम पढ़ते भी हैं तो वहां लिखा, हमको समझ में आता है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो मूसा था वो परमेश्वर का मित्र था। हम देखते हैं कि दाऊद जो था परमेश्वर का मित्र के जैसा था, मन का सा था। और हम देखते हैं कि कई दास दासी परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यूं ही नहीं बनते, लॉन्ग सफरिंग के बाद परमेश्वर उनका मित्र कहलाता है। वो मित्र की तरह समान हो जाते, समानता में चले जाते हैं। एक से विचार, एक से कल्पनाएं, एक सी बातचीत, एक सा जीवन, एक सा व्यवहार यीशु मसीह की तरह जब आपके और मेरे हृदय में आने लगता है, तब तक हम दुख तकलीफों से और परेशानियों, रुकावट, अकाल और बीमारी और परेशानियों से गुजरते हैं, ताकि हम यीशु की इमेज में, यीशु के स्वरूप में, यीशु के स्वभाव में, यीशु की मानसिकता में, यीशु के जैसा बनते जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम वेदियां बनाता था, अब्राहम प्रार्थना करता था, अब्राहम परमेश्वर के सामने निराश भी होता था और कहता था कि ये एलीपेजर जो है उसकी ही संतान मेरे घर का पुत्र, मेरे घर में जो वारिश होगा इसी का पुत्र होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो निराश तो हुआ, इतना निराश था कि वचन में लिखा है कि वो एक दिन सांझ के समय दरवाजे पर बैठा हुआ था। हालेलुया। दोपहर के समय दरवाजे पर बैठा हुआ था। निराशा ही दिखाई देती है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि उसके भतीजे से उसका झगड़ा हो गया, वो चला गया। हालेलुया। जब चला गया सदोम और अमोरा में जाके रहने लग गया, और यहाँ पर हाजिरा के कारण से उसको प्रॉब्लम हो गई, घर परिवार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इस्माइल पैदा हो गया, वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी जब परमेश्वर ने देखा कि लूत संकट में है, तो लूत संकट में था, तो अब्राहम ने उस लूत को बचाने के लिए अपने ही लोगों को इकट्ठा किया और जाकर उसको बचाया। हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर का पुत्र का नेचर अब्राहम के अंदर आया। हालेलुया। कि उसने जिसने उसको छोड़ गया था, जिसने उससे अलग हो गया था, उसको क्षमा किया, उसको प्रेम किया, उसको बचाया। ये परमेश्वर का नेचर जो अब्राहम में आने पाया इन दुखों, तकलीफ और परेशानियों के बाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहाँ तक कि हम देखते हैं परमेश्वर ने 100 बरस में जब उसको इसहाक दिया, तब उसने परमेश्वर को तो धन्यवाद किया। लेकिन हम जब आगे बढ़ के देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने एकलौते पुत्र को मोरिया पर्वत पर बलि करने के लिए लेके आ जा, तो हम बाइबल में देखते हैं कि अब्राहम इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर गया। क्यों गया? सिर्फ इसलिए कि उसने परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया। हालेलुया। वो इसलिए गया कि वो विश्वास में इतना परिपक्व हो गया था कि उसने अपने बेटे के बलिदान के बारे में चिंता नहीं की। हालेलुया। वो इतना अच्छा परमेश्वर का मित्र हो गया था कि उसकी मित्रता को सिद्ध करने के लिए जो कुछ उसने दिया था उसे भी बलिदान करने के लिए मोरिया पर्वत पर चला गया। ये है परमेश्वर की समानता में बदलना। हालेलुया। ये 1 वर्ष में नहीं हो सकता था, ये 5 वर्ष में नहीं हो सकता था, ये 25 वर्ष में हुआ कि वो समानता परमेश्वर के नेचर के अब्राहम में आने पाई। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास करना, क्षमा करना सिखाया। यहाँ तक कि इसहाक का बलिदान करने के लिए भी, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी गया। हालेलुया। और इस प्रकार से जैसा आदम परमेश्वर का मित्र था, वैसे ही अब्राहम भी परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक स्थिर रहे तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। ये प्रोसेस जीवन के मुकुट को पाने के लिए है मित्रों। इसलिए इन प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के बारे में हमने देखा कि मूसा ने जब परमेश्वर के दर्शन को पाया, तो आप क्या सोचते हैं कि मूसा बहुत बिंदास रहा, बहुत खुश रहा, बहुत आनंदित रहा? नहीं, उसके बाद और भी परेशानियां।
हालेलुया। फिरौन से लड़ना, फिरौन के सामने जाना, फिरौन से बातचीत करना और इजरायलियों को निकाल कर लाल समुद्र के पार लेके जाना, जंगल के रास्तों में लेके जाना, उनकी कुड़कुड़ाहट को सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको लेकर चलना और परमेश्वर से बातचीत करना और परमेश्वर से प्रार्थना करना और मरियम का दोष लगाना और व्यवस्था ला के देना और व्यवस्था ला करके देना और नीचे देखना कि यहाँ पर सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। फिर से कि 40 दिन तक उपवास प्रार्थना करके पर्वत पर जाना और फिर वापस आना और सारी बातों को मूसा ने किया क्योंकि उसने इन 40 वर्षों में दुख उठाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो कैसा हो गया? उसका नेचर परमेश्वर के नेचर से मिल गया। हालेलुया, उसका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से मिल गया। वो परमेश्वर की इमेज में और परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के लाइकनेस में कन्वर्ट हो गया मूसा। हालेलुया, ताकि जो डेस्टिनेशन है, जो अनंत जीवन है, वो मूसा के लिए निर्धारित अनंत जीवन में वो बड़े सुकून के संग वहां रह सके। हालेलुया। आपको और हमको भी जब हम विश्वास में आते हैं, जब हमारे लिए आश्चर्य कर्म होते हैं, जब हम जंगल के सफर में चलते हैं, जब हम परेशानियों दुखों में चलते हैं, तो हम उस प्रोसेस में हैं जब हम कन्वर्ट हो रहे हैं। हालेलुया, हम कन्वर्ट हो रहे हैं उस डेस्टिनेशन के लिए जो हमारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मूसा बहुत ऐसा नहीं था कि मूसा को परमेश्वर के दर्शन मिलने के बाद वो बहुत सुकून से रहा। नहीं, वो परेशानियों में रहा, वो दुखों में रहा, वो अपने परिवार के प्रॉब्लम्स में भी रहा, वो लोगों की बातों को सुनते हुए रहा, विरोध भी वो सहन करता रहा। यहाँ तक कि परमेश्वर से वो प्रार्थना भी करता रहा कि मुझे इन इजरायलियों के कारण मुझे मार डाल, पर इनको अच्छा रखा। हालेलुया, ये नेचर है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने भी यही किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया, ये नेचर परमेश्वर हमारे अंदर लाना चाहता है और उसकी प्रोसेस है कि आपके मन से आप इस नेचर को ग्रहण करो। हालेलुया, इस स्वभाव को ग्रहण करो जो यीशु मसीह में था। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स चलती हैं वो क्यों चलती है? दो कारणों से चलती है। पहला ये कि पहला तो आपका हृदय जो पत्थर का है उसको मांस का बनाना है। दूसरा ये कि आप जो डेस्टिनेशन, जो अनंत जीवन के लिए तैयार किए गए हैं, इस पृथ्वी के जीवन में ही आपको परमेश्वर उस प्रोसेस में लेके जाएगा, उस प्रक्रिया में लेके जाएगा ताकि आप अनंत जीवन में जा सको विश्वासियों के लिए। हालेलुया। कई बार मैंने देखा कि कई लोग हैं जो बहुत दुख उठाते हैं और परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत अद्भुत मिराकल्स होते हैं, अद्भुत अद्भुत लोगों का मन बदल जाता है और लोग कन्वर्ट होते हैं परमेश्वर के ओर आने के लिए। हालेलुया। तो वो प्रोसेस क्या है? उनके अंदर का जो शरीर का नहीं परंतु उनके भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर के लाइकनेस में परमेश्वर ला लेता है। हालेलुया, हालेलुया। लॉन्ग सफरिंग, कई लंबी बीमारियों के बाद परमेश्वर के पास लोग आते हैं। कई बार मैं सुनता हूं कि हम उधर गए 12 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, इतने साल हो गए कि क्या है, परमेश्वर के लोग हो तो परमेश्वर के लोगों को सफर करते करते परमेश्वर चंगाई एक दिन में दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत चंगाई दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप चंगाई के साथ साथ अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लाएं। हालेलुया। अपने मन को यीशु मसीह के जैसा बनाएं, अपने नेचर को यीशु के जैसा बनाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर यदि हम यीशु के बारे में हम देखें तो परमेश्वर, यीशु तो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया। हालेलुया। जब परमेश्वर खुद इस संसार में यीशु का नाम लेकर इस पृथ्वी पर जिया, तो क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह जब परमेश्वर था तो उसको बहुत अच्छे से रहना था? हालेलुया। यीशु मसीह को बहुत बड़े राजमहल में होना था, बहुत दुनिया के ऊपर बहुत अच्छे से रहना था। उस समय के इजरायलियों पर और पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह को ऐसा रहना था कि सारे लोग उस पर पूरा भरोसा करते और बहुत आनंद के संग लोगों का जीवन बीतता। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर कुछ अलग करता है जिससे आप परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहने को और परमेश्वर के ऊपर आधारित रहने को और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने को सीख सको। हालेलुया।
परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन जब मनुष्य बन के आया जब से वैसा तो देखा जाए तो आदि से ही परेशानी यीशु मसीह को रही है, लेकिन जब शरीर में आया तो उस परेशानियों को, उस तकलीफ को हम समझे। हालेलुया। जब हम जिस यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है कि यदि मेरे पीछे आना है, हालेलुया, वचन में क्या लिखा है? यदि मेरे पीछे आना है तो अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। हालेलुया। यहाँ क्रूस उठा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ कोई क्रूस नहीं उठाना पड़ेगा। हालेलुया। वहाँ आनंद है और सदा का आनंद है। यहाँ क्रूस उठाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ बीमारी उठाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ गरीबी उठाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तिरस्कार सहो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ रिजेक्शन सहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का बड़ा आनंद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि यदि आप दुख, बीमारी, चिंताओं, परेशानियों, आर्थिक विपत्तियों में हो, बी हैप्पी। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन में विश्वासियों के लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु गर्भ में आया, तब से मरियम को प्रॉब्लम शुरू हो गई। हालेलुया। हो सकता है कुछ ना कुछ बातें परिवार में हुई होगी, और वो जब इलिशबा के पास गई, वहाँ रही, वहाँ पे लौटने के बाद आई तो यूसुफ उसको छोड़ने लगा, वो त्याग करने लगा। उसने सोचा कि इसको छोड़ देता हूँ। क्या मरियम दुख नहीं उठाई होगी? बिल्कुल उठाई होगी। हालेलुया। लेकिन वो विश्वासी दासी थी, उद्धार के लिए वेट करती थी, और परमेश्वर उसके गर्भ में से पैदा होने वाला था। इस आनंद को उसने पाया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जब यीशु मसीह पैदा होने ही वाला था, तब यूसुफ और मरियम एक नगर से दूसरे नगर, जब यीशु पैदा हो गया तो उस नगर से दूसरे नगर, जब यीशु मिशन चला गया तो फिर तीसरे नगर, फिर न जाकर नासरत में पहुंचे। इन दिनों में कितना दुख उस परिवार ने, यहाँ तक कि उस छोटे बच्चे ने भी यात्रा करते हुए कैसे बिताया होगा, उसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर होने के बाद भी परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर के जैसे नहीं समझा, लेकिन मनुष्यों के बीच में आकर मनुष्यों की तरह जिया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जब हम देखते हैं कि 12 बरस की उम्र में यीशु मसीह जब मंदिर में जाकर शास्त्री और फरीसियों से वाद विवाद करते हैं, तो क्या उनको दुख नहीं होता होगा कि देखो ये शास्त्री फरीसी अपनी रीति रिवाज का अनुसरण करते हैं और मैं इनको समझाता हूं, लेकिन ये समझते नहीं। माता पिता उसको छोड़ देते हैं और वो मंदिर में मिलता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और यीशु मसीह कहता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरी माता और मेरे भाई और बहन कौन? हालेलुया। इसका मतलब है कि वो परिवार से पूरी तरह रिजेक्टेड था। हालेलुया। परिवार के लोग उसको विरोध करते थे, उसको कहते थे कि इसका मन ठीक नहीं है। हालेलुया। आपका परिवार यदि आपको विरोध कर रहा है यीशु के कारण से, तो बी हैप्पी, क्योंकि आप अनंत जीवन में बड़ा आनंद पाने वाले हैं। हालेलुया। यदि आपको यीशु मसीह की तरह लोगों ने छोड़ दिया है, परिवार के लोगों ने अलग कर दिया है, यदि आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको नहीं पूछते, आपसे बात नहीं करते, तो सोचो कि आपके लिए बड़ा प्रतिफल अनंत जीवन के लिए तैयार किया गया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह रिजेक्ट हुआ, शास्त्री फरीसियों ने उसका विरोध किया, बहुत सारे षड्यंत्र किया, शत्रु उसके आसपास चलते थे। मित्रों, यदि आपके लिए षड्यंत्र रचा जाता है, यदि शत्रु आपके पीछे लगता है, तो डोंट वरी, परमेश्वर उन शत्रुओं को नाश करना जानता है, वो षड्यंत्र को विफल करना जानता है। आपके जीवन में आशीष अभी भी आएगी और अनंत जीवन में बड़ी आशीष आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये क्यों होता है? यीशु मसीह को मन परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी, यीशु मसीह को अपना हृदय बदलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए आया, हमारे लिए दुख सहा। उसने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि यदि तुम्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, तुम्हें स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, तुम असफल हो जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर दुख विपत्ति परेशानियां हैं, तो चिंता नहीं करो। मैं मनुष्य बन के आया हूं इस संसार में, मैंने भी दुख उठाया, मैंने भी परेशानी उठाई, मैंने भी रिजेक्शन को झेला है, मैंने भी षड्यंत्र को झेला है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उस संसार के शैतान को नष्ट कर दिया है। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। यदि आप उस दुख को उठा रहे हैं तो प्रभु आज आपको कहता है कि आप भी उस शैतान को नष्ट करने के लिए चुने गए हैं। यदि आज आप परेशानी उठा रहे हैं तो परमेश्वर कहता है आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको वो सामर्थ दी है कि आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो जयवंत से बढ़कर वो यीशु मसीह हमारे लिए विक्ट्री बन चुका है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप भी यीशु मसीह की तरह विक्टोरियस लाइफ जिए और उसकी समानता में अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर यीशु कहता है कि मैं वो करता हूँ जो अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप वो करें जो आप यीशु को करते हुए देखते हैं। हालेलुया। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आज्ञा न मानने वालों के लिए वचन में लिखा है कि उनके लिए ताड़ना दी जाती है। हालेलुया। एक पिता अपने पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे ही एक पिता अपने पुत्र को ताड़ना देता है। वैसे ही यदि आप ताड़नाओं से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि आप समझो। हालेलुया। यदि आपका मन परेशान कर रहा है, आपका जीवन परेशान कर रहा है, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। हालेलुया। विपत्तियां आ रही हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है कि अपने मन को बदलकर मेरे पास आओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपको समानता में लाना चाहता है। हालेलुया। समानता में लाना चाहता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी उसने किसी बात को अपने लिए नहीं रखा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप देखिए कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, उस समय चेलों को अपने पास बुलाया और उनके साथ रहा। उनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको शिक्षाएं दी। लेकिन जब 40 दिन वो चला गया परीक्षा के लिए, शैतान ने उसको जंगल में ले गया। उस 40 दिन के बाद जब लौट के आया तो उसने फिर देखा कि जो चेले थे वो फिर से नाव में चले गए। हालेलुया। क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा कि जिनको मैंने निकाला, जिनको मैंने समझाया, वो वापस नाव में चले गए, फिर से की मछली पकड़ने लगे। लेकिन उस दुख को भी वो सहन करके उसने फिर से पतरस, यूहन्ना, याकूब को फिर से अपने पास बुलाया। हालेलुया। और क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा जब पतरस ने उसका इनकार किया होगा 3 बार? हालेलुया। क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा कि यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़ाया? हालेलुया। निश्चित दुख हुआ होगा क्योंकि वो मनुष्य बन के आया। हालेलुया। जब आपके मित्र आपको धोखा देते हैं, जब आपके मित्र आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, तब आपको दुख होता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है दुख मत करो। हालेलुया। दुख मत करो, क्योंकि यीशु ने वो दुख को झेल लिया है। यीशु ने उस दुख पर विजय प्राप्त कर लिया है। आप भी इसी समय यीशु के नाम में इस दुख पर विजय प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। तब उसे दुख होता था, आज आपको दुख हो रहा है। यीशु मसीह उस दुख को उठाने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए आया है और ये चाहता है कि आप उस पर विजय प्राप्त करो। हालेलुया। यदि आपके जीवन में रिजेक्शन है, अस्वीकृति है, आपके जीवन में लज्जा है, आपके जीवन को लोग मजाक बनाते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपको छोड़ देते हैं और आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, आपके जीवन में बीमारियां हैं, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, तो बिल्कुल आज आशा ले ले यीशु मसीह के नाम में कि ये सब चीजें बिल्कुल प्रोसेस में है और वो पूरी चेंज हो जाएंगी यदि आपने अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगा लिया अभी इसी वक्त। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप पिता के पास वापस आए। हालेलुया। ये प्रोसेस में क्या चाहता है कि आप यीशु मसीह के स्वरूप में बने, उसकी समानता में बने, मन फिराएं, प्रार्थनाओं में आए, उपास में आए, अधिकार के संग परमेश्वर के संग रहें, उसके अधीन रहें, नम्र और दीन हो जाएं, क्षमा करना सीख लें, पाप करना छोड़ दें और 100% डिपेंड होना सीख लें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप 100% यीशु मसीह पर विश्वास करें। 100% मतलब 100%। हालेलुया। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंसी, कोई कम ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं, पूरी डिपेंडेंसी। और सबसे बड़ी बात है कि इन दुखों के प्रोसेस में परमेश्वर आपको यीशु मसीह की तरह बनाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम 2 कुरिन्थियों उसका 4 पद पढ़ेंगे ताकि आप हिवार रखें और दृढ़ हो जाएं कि प्रभु में आपको सदा आनंदित रहना है, यीशु मसीह में सदा आनंदित रहना है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 पद हम जोर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर इन दुखों के द्वारा, इन परेशानियों के द्वारा, लॉन्ग सफरिंग के द्वारा 2 चीज करता है। पहला तो यह करता है कि आपका हार्ट चेंज करता है, दूसरा यह करता है कि आपको डेस्टिनेशन के लिए तैयार करता है
अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। तो कलीसिया और मित्रों, आप जान लो, यदि आप परेशानियों में हैं तो पहली बात है कि आपका हार्ट परमेश्वर चेंज कर रहा है। यदि आपका हार्ट चेंज है, आपने मन फिरा लिया, आपने विश्वास कर लिया, आप बहुत विश्वासी हैं और प्रभु के धार्मिकता में हैं, प्रभु के योग्य ठहर रहे हैं, तो यदि आप फिर भी परेशानी में हो तो डेस्टिनेशन की तैयारियां हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16वां 17वां और 18वां पद को हम जोर से पढ़ेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, आप भी मत छोड़िए। यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व मतलब शरीर, बीमारियां, परिवार और जो भी परिवार के अंदर है, संसार के अंदर, ये बाहरी मनुष्यत्व है, सांसारिक मनुष्यत्व, संसार का मनुष्य जो संसार में है, शरीर है, उसमें जो प्रतिदिन नष्ट होते जाता है, तो भी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। जहाँ वो नष्ट हो रहा है वहाँ भीतरी मनुष्यत्व नया होते जा रहा है। हालेलुया। दुख तकलीफ हो रही है, परेशानियां आ रही है, अंदर नया होते जा रहा है, बाहर जो है नष्ट होते जा रहा है। और क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी नौकरी में विपत्ति आ रही है, आपके लिए विरोध हो रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स हो रही है, आपका मनुष्यत्व स्ट्रांग होने जा रहा है। हालेलुया। अभी इसी वक्त आप विश्वास करें कि आपके अंदर परमेश्वर का नया मनुष्यत्व जो है, परमेश्वर का मनुष्यत्व आपके भीतरी मनुष्यत्व को टच कर रहा है। हालेलुया। आपको छू रहा है कि आप और दृढ़ होते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और हम एक और वचन देखेंगे कि दूसरा फिलिपियों उसका 1 और उसका 29, दूसरा फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 29वें पद में भी क्या लिखा है। हालेलुया। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, मसीह के कारण आप पर और हम पर मसीह के कारण पिता का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। ये दुख उठाना क्यों? उसके लिए दुख उठाओ, मसीह के लिए दुख उठाओ, क्योंकि मसीह की समानता में आप बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ, बार बार ये वचन के द्वारा आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। लॉन्ग सफरिंग है, डेस्टिनेशन के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। यदि लॉन्ग सफरिंग है, परेशानियां हैं, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके मनों को चेंज भी करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो। हालेलुया। मैं भी आपको आज कह रहा हूँ, चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या काटेंगे, कैसे रहेंगे, भविष्य की चिंता करेंगे नहीं, क्योंकि वो सब चिंता हमने प्रभु को दे दी है। हालेलुया। और जिन्होंने पूरा समर्पण कर दिया है, जिन्होंने परमेश्वर के हाथ में सब कुछ दे दिया है, उन्हें चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ही उनके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। दुख में भी सुख में भी परमेश्वर आपके साथ है और हर वक्त परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यदि आप कहेंगे गिदोन की तरह कि अगर हमारे साथ परमेश्वर होता तो ये विपत्ति हमारे पास क्यों होती? नहीं, परमेश्वर ही विपत्तियों को रचने वाला होता है और परमेश्वर ही विपत्तियों को दूर करने वाला होता है। यदि आपका मन परमेश्वर की ओर लग गया, परमेश्वर पर डिपेंड हो गया, परमेश्वर की आज्ञाएं मानने लग गए, परमेश्वर के पीछे चलने लग गए, सच्चे मन से परमेश्वर की समानता में आने लग गए, तो आपके घरों से
सारी विपत्तियां इसी समय दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। हालेलुया। आपके घरों से बीमारियां इसी समय दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी यदि आपने सच में समझ लिया, और उस दुख में आप आनंद करना प्रारंभ करेंगे इसी समय इस वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप जानते हैं कि आप परीक्षाओं में क्यों पड़ते हैं, आप जानते हैं आप दुख विपत्ति में क्यों पड़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी नाना प्रकार की परीक्षाओं को विजय प्राप्त करते हुए निकला। आपको विजय प्राप्त करना है, मुझे विजय प्राप्त करना है, क्योंकि जिन बातों से होकर यीशु मसीह गुजरा है उन्हीं बातों से हम विश्वासी लोग भी गुजरते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आप उसकी इमेज में, उसके स्वरूप में, उसके लाइकनेस में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। और जो आपके पास है उससे थामे रहे, अंत तक स्थिर रहे, विश्वास में दृढ़ रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर की संगति में लगातार बने रहें और परीक्षाओं में विजय प्राप्त करते रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए एक आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर का वचन आपके हृदय में वास करे, बढ़े, फलवंत हो और आशीष पाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह उन परिवारों को जो इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर हे पिता, जो आज दुखों में है, आज बीमारियों में है, आज आर्थिक परेशानियों में है, आज परमेश्वर पारिवारिक कलहों में है, तरह तरह की परीक्षाओं में है, ये यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, ये सारी बातों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आने पाए। परमेश्वर हे पिता, सारी कलीसिया तेरी समानता में बढ़े परमेश्वर, और उस पदार्थ को पकड़े जिसको पकड़ने के लिए हम सब दौड़े जाते हैं। परमेश्वर
हे पिता, सब परिवारों को आशीष कर और सारी रुकावटों को दूर करके एक बार फिर प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह अपनी समानता में और अपने स्वरूप में सब कलीसिया के लोगों को बढ़ा प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।